हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान चैप्टर का प्रश्नावली एक बताऊंगा। इस प्रश्नावली एक में आप लोगों को दो प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, दो प्रकार के खातों से संबंधित। पहला तो है आवर्ती जमा खाता। प्रश्न में लिखा होगा, जैसे यहाँ पर मैं एक प्रश्न ले लिया हूँ। इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि आवर्ती जमा खाता यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि ये आवर्ती जमा खाता से संबंधित सवाल है। इसके बाद एक प्रश्न इसमें मिलेगा आप लोगों को, सावधि जमा खाता। तो उसमें भी लिखा रहेगा कि कोई व्यक्ति सावधि जमा खाता में निवेश करता है। तो आप समझ जाएंगे, खाते का नाम उसमें प्रश्न में पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से खाते से संबंधित है और इसको किस प्रकार से हल करना है। तो यहाँ पर जैसे कि इस प्रश्न में आप देख सकते हैं, करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो ये प्रश्न आवर्ती जमा खाता से संबंधित है। और कोई व्यक्ति करीम है जो भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह, मतलब हर महीने 150 रुपये प्रति माह 2 साल तक, 2 वर्ष तक वो जमा करता है आवर्ती खाते में। तो 2 साल के बाद उसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि मिलेगी। तो इस प्रश्न में आप समझ सकते हैं कि जितनी भी धनराशि मिलेगी उस धनराशि में बैंक द्वारा दिया गया ब्याज भी शामिल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसमें ब्याज निकालना पड़ेगा कि 150 रुपये प्रति माह जब वो जमा करेगा 2 साल तक, तो 2 साल में बैंक द्वारा उसको कितना ब्याज मिलेगा ये पहले ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास सीधा मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र नहीं है इसमें। पहले तो ब्याज ज्ञात करने का फार्मूला है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे इस सवाल में, सबसे पहले हम ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। प्रश्न में दिया है मासिक जमा धन, मासिक जमा धन, मासिक जमा धन। मासिक जमा धन यहाँ पर दे दिया गया है 150 रुपये प्रति माह। तो 150 रुपये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फार्मूले में महीनों की संख्या रहता है, तो हम जो समय दिया है उसको महीनों की संख्या के रूप में लिखेंगे। तो महीनों की संख्या बराबर, यहाँ समय क्या है 2 वर्ष दिया है, तो आप ध्यान देंगे कि जितना भी साल दिया रहेगा वर्ष में, उसमें आप 12 का गुणा कर देना तो वो महीनों में बदल जाएगा। तो 2 वर्ष दिया है तो 2 गुणित 12, मतलब ये हो जाएगा 24 माह। उसके बाद दर दिया गया है, दर यहाँ दिया है 5% वार्षिक। तो इस प्रकार से जो जो दिया है हम उसको पहले ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पर हमें ब्याज पहले ज्ञात करना है। तो ब्याज ज्ञात करने का फार्मूला होता है, सूत्र ब्याज बराबर मासिक जमा धन गुणित दर बटे 100 गुणित महीनों की संख्या और कोष्टक के अंदर भी महीनों की संख्या +1 होता है। तो ये इसका फार्मूला है। इसके बटे में रहता है 24। तो इस प्रकार से ये हम क्या किए, इसका फार्मूला लिख लिए। इसके पिछले की वीडियो में, इसके पहले मैंने आप लोगों को फार्मूला इसका बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, ब्याज ज्ञात करना है। जो जो मान यहाँ पर हमारे पास है उसको हम रख देते हैं, बराबर मासिक जमा धन। मासिक जमा धन यहाँ देख सकते हैं 150 रुपये है, तो 150 रुपये आ जाएगा। गुणित दर यहाँ पर 5 है तो ये 5 हो जाएगा, बटे 100 की 100, गुणित महीनों की संख्या। तो महीनों की संख्या है 24, और 24 धन 1, मतलब महीनों की संख्या 24 धन 1 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 24। इसके बाद देखते हैं क्या होगा।
इसके बाद हम इसको 150 गुणित 5/100 को सेम उतार देंगे और गुणित यहाँ पर 24 और इसको 24 धन 1 है तो ये जुड़ जाएगा, तो 24 गुणित 25 बटे ये हो जाएगा 24। अब यहाँ पर हमको कटाना पड़ेगा, तो आप ध्यान देना कि जो महीनों की संख्या है, कोई भी सवाल जैसे बनाएंगे तो महीनों की संख्या जो यहाँ पर लिखेंगे ना, वो नीचे 24 सूत्र में तो है ही, तो ये दोनों आपस 12 से आपस में कट जाएगा, तो आप इसको पहले 12 से कटा देना। यहाँ तो खैर 24 है तो ये आपस में कट ही जाएगा एक एक बार में, लेकिन दूसरे भी सवाल में ये 12 से आसानी से कट जाता है। तो ये 24 एकम ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर कटा देते हैं 24 एकम और ये हो जाएगा 1 0 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तब इसके बाद नहीं कटेगा, तो हमारे पास बच क्या रहा है संख्या 3 गुणित 5 गुणित ये हो जाएगा 25 और नीचे बटे 2। तो हम क्या करेंगे, ये इसका आपस में गुणा करेंगे, 25 पंचे 75 हो जाएगा, या 3 पंचे 15, 15 में 25 का गुणा कर देंगे, तो 15 पंचे 75 की 5 हासिल 7 हो गया, 15 दूनी 30 और 7 37, तो मतलब आ गया यहाँ 375/2। अब ये 375/2 है, इसका 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कटेगा नहीं, तो इस प्रकार से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, 7 उतर गया, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 5 उतर गए यहाँ पर, 2 सत्ते 14। इसके बाद ये यहाँ पर 1 बचेगा, अब संख्या नहीं है, दशमलव लगेगा, ये 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो हमारे पास यहाँ पर ब्याज मिल रहा है 187.5 रुपये। तो ये क्या है, इस करीम को 150 रुपये मासिक 2 वर्ष तक जमा करने में बैंक द्वारा 187.5 रुपये ब्याज मिलेगा। अब इस प्रश्न में पूछा है कि 2 वर्ष के पश्चात उसको कितनी धनराशि मिलेगी। तो 2 वर्ष के पश्चात कितनी धनराशि मिलेगी उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ये काम करना पड़ेगा कि 2 साल में यानी 24 महीने में वो 150 रुपये करके कितना जमा कर रहा है, ये पहले ज्ञात करेंगे, और प्लस उसमें क्या जुड़ जाएगा, ये ब्याज जुड़ जाएगा 187.5 रुपये। तो उसके लिए देखते हैं क्या होगा। 2 वर्ष पश्चात मिलने वाली धनराशि, तो इसको निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा मासिक जमा धन गुणित महीनों की संख्या। मासिक जमा धन में महीनों की संख्या गुणा कर देंगे प्लस ब्याज। तो मासिक जमा धन है 150 रुपये और महीने हैं 24 और प्लस ब्याज निकला है 187.5 रुपये। तो इसको हम आपस में गुणा कर देंगे, ये 0 उतर जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, 60 की 0, 15 दूनी 30 और 6 36, 3600 हो गया, ये आ गया 187.5। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3787.5 या 50 पैसे भी इसको बोल सकते हैं। तो 3787.50 पैसे ये इसका आंसर है, और करीम को इतना रुपए बैंक द्वारा 2 वर्ष के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 150 रुपये प्रति माह जमा करके 24 महीने में 3600 रुपये बस जमा किया है करीम, लेकिन उसको ब्याज कितना मिल रहा है 187.5। तो दोनों आपस में मिल के 3787.50 पैसे उसको टोटल 2 वर्ष के बाद बैंक द्वारा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आवर्ती जमा खाता में मिश्र धन की गणना कर सकते हैं। ये हमारा मिश्र धन है, जिस राशि में ब्याज जुड़ जाता है उसको मिश्र धन कहते हैं। ये हमारा मूलधन था, 3600 रुपये हम जमा किए हैं बैंक में, लेकिन बैंक द्वारा हमको कितना मिला है 3787.50 पैसे। तो ये हमारा मिश्र धन है। तो इसी प्रकार से अन्य सभी सवाल को आप लोग बना के देखिए। किसी भी प्रकार का डाउट या प्रॉब्लम होने पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।